जुबैर भाई का सवाल है, अहले हदीस मसलक का देवबंदी बरेलवी के पीछे नमाज हो जाएगी जबकि इमाम की इक्तदा जरूरी है। भाईजान, जो इमाम की इक्तदा का मसला है ना, ये बेशुमार लोगों को पता ही नहीं इक्तदा किसको कहते हैं। इमाम की इक्तदा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वजाहत की हुई है कि इमाम से पहले तकबीर तहरीमा नहीं कहनी, इमाम से पहले रुकू में नहीं जाना, इमाम से पहले रुकू से सर नहीं उठाना, इमाम से पहले सजदे में नहीं जाना, सजदे से सर नहीं उठाना, सलाम नहीं फेरना। सिर्फ इन चीज़ों में इमाम की इक्तदा है, बाकी किसी चीज़ में इमाम की इक्तदा का कोई तसव्वुर ही नहीं है शरीयत के अंदर। ये जहालत है जो हम समझते हैं कि इमाम की इक्तदा हर हर शय में है। अगर इमाम को खारिश हो रही है किसी जगह पर तो सारे मुक्तदी खारिश करना शुरू कर देंगे कि इमाम की इक्तदा फर्ज है। ये कोई मसला नहीं है, मसला सिर्फ इन अरकान के अंदर है। जब एक रुकन से दूसरे रुकन में जाना है तो वो इमाम के पीछे पीछे जाना है, ना इमाम के साथ जाना है, ना इमाम से पहल करनी है। इक्तदा सिर्फ इन चीज़ों में है। बाकी हर बंदा मुकल्लफ है वो रसूलुल्लाह सल्लम के तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ने का, क्योंकि आप सल्लम का हुक्म है उम्मत को, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखते हो। अगर इमाम की नमाज नबी के तरीके के मुताबिक नहीं है तो हम इमाम के मुकल्लफ नहीं है इमाम की इक्तदा करने के, उसका तरीका अपनाने के। हमने कलमा इमाम का नहीं पढ़ा, हमने कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम का पढ़ा है। तो अल्लाह के नबी का जो तरीका है ना वो फॉलो करना है हमने।